Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about PMM-2, PMM-3 and third law of thermodynamics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो PMM-2 का मतलब है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, PMM-3 का मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड, और थर्मोडाइनमिक्स थर्ड लॉ को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PMM-2 मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, जो यहाँ पर लिख रखा था परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, ये कहता ये है कि कोई एक डिवाइस जो कि कंप्लीट जितना हीट इसको मिल रहा है सबको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे PMM-2 का परपेचुअल मोशन मशीन का, तो डेफिनेशन में आप ये बोलोगे कि PMM-2 इज़ अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट द टोटल हीट रिसीव टू इट इनटू द वर्क। ठीक है, बट ये इम्पॉसिबल है बिकॉज it is impossible because it violates second law of thermodynamics, because second law of thermodynamics सबसे कहता है कि complete conversion of heat into work नहीं possible है, that is complete conversion of heat into work is not possible, second law कहता है। लेकिन PMM-2 एक ऐसा डिवाइस है जो complete कन्वर्ट कर रहा है हीट को वर्क में, तो ये पॉसिबल नहीं है PMM-2। अब थर्ड काइंड देखेंगे PMM-3, जिसको कि बोल सकते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच रन्स कम्प्लीटली इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन नहीं है। आपको कोई पूछेगा PMM-3 का डेफिनेशन बताओ, तो इट इज़ ए डिवाइस विच रन कम्प्लीटली इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर रिवर्सिबल डिवाइस इसको बोलेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस पे वर्क करेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, बट ये इम्पॉसिबल है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच रन्स कम्प्लीटली इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो PMM-3 और PMM-2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्युटली ज़ीरो टेम्परेचर इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस और साइकिल। मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 प्रोसेस है। तो मतलब एक फाइनाइट जिसको काउंट कर सकते हैं उतने प्रोसेस में एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। मतलब कि -273.15 डिग्री सेल्सियस अचीव कर पाना मुश्किल है, एब्सोल्युटली ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर अचीव कर पाना, बिकॉज इस टेम्परेचर पे क्या होता है, डेड स्टेट में चला जाता है। कोई भी कंपाउंड आपके पास है या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपके पास हो, डेड स्टेट में चला जाता है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। इससे कुछ ज़्यादा अल्टर रहेगा टेम्परेचर जो रहेगा वो। अब चलिए इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट भी है, नर्स्ट साइमन स्टेटमेंट। ये कहता है कि द इंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। मतलब जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी इंट्रोपी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, इंट्रोपी चेंज DS एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर, बिकॉज वो जो सब्सटेंस है डेड स्टेट में चला जाएगा, उसके पास मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो मतलब डेड हो जाएंगे, मूव करने की उसमें क्षमता ही नहीं रहेगी, और ये इम्पॉसिबल है ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर रीच पर कर पाना। तो उसकी इंट्रोपी कभी ज़ीरो मतलब प्योर क्रिस्टलाइन की नहीं होगी, बिकॉज उसमें कुछ तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग।